किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र का नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म नहीं देखता, वो केवल व्यक्ति की क्रय शक्ति को देखता है, खरीदने की ताकत को देखता है। इस प्रकार बाजार समाज में समता का संदेश देता है। इस विचार से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। कैसे सहमत हैं? बाजार में हम सामान खरीदने जाते हैं तो बाजार में जो दुकान खोल के बैठा है वो व्यक्ति किस जाति का है, किस लिंग का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय को मानने वाला है, इससे हमारी कोई रुचि नहीं होती। हम जाते हैं और जो सामान हम खरीदना चाहते हैं उस सामान की दुकान पर हम जाते हैं, खरीद के ले आते हैं और वो भी हमको बेच देता है और हम पैसा देके अदा करके आ जाते हैं। हम जब बाजार जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हिंदू का दुकान है, कि ये मुस्लिम का दुकान है, कि ये सिख का है, कि ये ईसाई है, ऐसा हम भी नहीं देखते। हम ज़रूरत की चीज़ों को देखते हैं, जहाँ मिलेगा हम खरीदते हैं। दुकानदार भी अपनी बेचने वाली चीज़ों को भी और देखता है कि वो ग्राहक किस जाति धर्म का है, उससे कोई रुचि नहीं रहती। वो केवल देखता है कि इसके खरीदने की ताकत कितनी है, इसके पास धन बल कितना है, क्रय शक्ति कितनी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा क्रय शक्ति होगी वो बाज़ार में वो बेचने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म और लिंग का हो, वो उसको ज़्यादा सम्मान देता है। यानी पूरे बाज़ार में सम्मान का केंद्र बिंदु व्यक्ति की खरीदने की ताकत पर निर्भर करती है। ग्राहक कई प्रकार के होते हैं। एक सामान्य ग्राहक भी होता है, एक मोल भाव करने वाला ग्राहक भी होता है, एक ऐसा ग्राहक भी जाता है जो मोल भाव करता नहीं, पैसा बहुत है, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो बोलता है और उसको लेके आ जाता है। ऐसे ग्राहकों को दुकानदार बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी का भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार बाजार से हमें समता का संदेश मिलता है। एक तरफ तो समाज में जाति, लिंग, धर्म के नाम पर तरह तरह के आडंबर चल रहे हैं, हिंसात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही है, गलाकाट काम चल रहा है, एक दूसरे को धोखा देने का काम, बदला लेने का काम चल रहा है। वहीं बाजार हमें एक संदेश देता है कि जितनी लड़ाई करना है तुम बाजार के बाहर करो, यहाँ तो बाजार के लिए सब समान है, कोई धर्म जाति विशेष का नहीं, सबका समान रूप से यहाँ पर परवरिश होती है। इस प्रकार इस पाठ से हमें इस प्रश्न से हम पूरी तरह से सहमत हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती, ऐसी स्थितियों का उल्लेख करो। जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है, कब प्रतीत होता है? बाजार जाता है तो पैसा है, धन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदता है वो, तो वो पैसे का परिचायक हो गया कि भाई खरीदेगा कौन, महंगी महंगी चीज़ों को खरीदेगा, और जिसके पास पैसा है तो उसके खरीदने की ताकत उसके धन का परिचय दे रहा है। यहाँ पे परिचय होता है उसका धन शक्ति का। और कहीं और गए हम, कोई सामाजिक समारोह हो रहा है या धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, जो पैसे वाले होते हैं उनको बिल्कुल अगला स्थान दिया जाता है, सम्मान ज़्यादा दिया जाता है, उसको सबसे पहले सुविधाएँ दी जाती है। तो धन बल के कारण, धन की शक्ति के कारण समाज में वो ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है। तो यहाँ पे धन काम आ जाता है। एक इसमें और है, धन की शक्ति कहाँ काम नहीं आती? मौत के सामने में या वक्त के सामने में धन की शक्ति निर्मूल्य हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। मौत जब आती है तो कोई कितना भी धनवान व्यक्ति हो, खरीद के दिखाए काल को, अपने जान को खरीद ले, चल मैं इतनी कीमत अदा करता हूँ, मुझे बख्श दे, नहीं बस। यहाँ धन चाहे कितना भी दुनिया का मालिक हो, सारे धन दौलत उसके हो, परंतु उस पैसे के बल पर अपने जान को नहीं खरीद सकता, जाना ही पड़ता है। समय, गया हुआ वक्त धन से खरीद नहीं सकते आप, चाहे कितना भी धनवान हो, आप बीते हुए समय को खरीद नहीं सकते। यहाँ धन खत्म हो जाता है। इलाज कराने के लिए यदि बीमार हो आप, तो आप दवाई खरीद सकते हो,
महंगी महंगी दवाई खरीद सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते आप। धन से अब अच्छा बिस्तर खरीद सकते हो आप, अच्छा गद्देदार बिस्तर, नींद नहीं खरीद सकते। यहाँ धन की शक्ति खत्म हो जाती है, और धन की शक्ति ज्ञान के सामने भी उसका कोई मूल्य नहीं होता। ज्ञानी सबसे बड़ा धनवान कहते हैं। वहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति के सामने में धन भी निर्बल होकर तुच्छ मानी जाती है। इस प्रकार धन बल जहाँ पे है, कहाँ पे है उसका उपयोग, वो भी समझ में आ गया, और धन बल कहाँ काम नहीं करता ये भी समझ में आ गया। स्त्री माया न जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? स्त्री माया ना जोड़े तो कौन जोड़े? माया से तात्पर्य है स्त्रियों के लिए घर में जो जरूरी अनिवार्य आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उसको सहेज कर रखना। चूँकि महिलाएं घर को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाती हैं, उनको मालूम रहती है कि परिवार को चलाने के लिए कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और उन चीज़ों को वो सहज सहज कर रखती हैं। वो घर में रखती हैं, लाई हुई इस बाज़ार से उसको सहज कर रखती है। यदि कभी बाज़ार गई भी जाती भी है तो वो उन चीज़ों को खरीदती है जो घर के लिए बहुत निहायत जरूरी है। पुरुषों का ध्यान उधर नहीं जाता, वो केवल आवश्यकता जैसी ज़रूरत महसूस ही मांग कर देता है, मगर वो घर में है कि नहीं, नमक मिर्च कपड़े लत्ते साज सज्जा के सामान घर में कितने हैं और कब होने चाहिए, कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको पुरुष नहीं जानता, वो महिलाएं ही जानती हैं। इसलिए महिलाएं जो है आवश्यकता की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सबको सहेज कर रखती है। इसीलिए इसमें प्रश्न आया है कि स्त्री माया न जोड़े तो कौन जोड़े। बिल्कुल निरर्थक नहीं है, एकदम सही बात कही लेखक ने। और इसका एक दूसरा पूर्ण, स्त्रियां ऐसा करने के लिए परिस्थितिवश विवश भी हैं, इसलिए कि घर में पूरा संभालना, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, भोजन से लेकर शयन तक कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होती है, वो यदि ना करें तो उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि घर को संभाल के रखते नहीं। वो चीज़ नहीं है तो कहाँ से संभाल के रखेगी, और यदि वो चीज़ है नहीं है तो बाज़ार से खरीद के ला के संभाल के रखेगी, और आ गई तो सहज के रखती। कब किसकी ज़रूरत कौन मांग कर दे तो उसको निकाल के चुपचाप दे देती कि ये तो तुम्हारी चीज़ें। तो परिस्थितियाँ उसको समझा देती है कि घर को चलाने के लिए स्त्री को माया जोड़ना पड़ता है, तभी परिवार सुचारू रूप से चलता है। ये पुरुषों की बस की बात नहीं है। लेखक ने पाठ में संकेत किया कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। आवश्यकता ही शोषण का रूप, आवश्यकता अधिक है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। पूर्ति कम है तो क्या होगा, दुकानदार उसकी कीमत बढ़ा देगा। आए दिन हम पढ़ने के लिए मिलता है हमको समाचार पत्रों में कि टमाटर के भाव, कि प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। आसमान कब छू रहे हैं? 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो कब हो गया? प्याज की मांग ज़्यादा है, आवश्यकता ज़्यादा है और पूर्ति कम है। अब पूर्ति कम है तो कम चीज़ें हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं, तो दुकानदार क्या कहता है, इतना मैं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना दूसरा दुकान जाओ। दूसरे दुकान तो मिल ही नहीं रहा है, या दूसरे दुकान में मिल रहा है तो वो भी कह रहा है इस रेट में लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आगे जाओ। अब क्या करता है व्यक्ति, वहाँ पे उस चीज़ को खरीदने के लिए वो मजबूर हो जाता है, और यही आवश्यकता शोषण का कारण बन जाता है, और समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण फैलने लगते हैं, और दुकानदारों की ये गलती बढ़ती जाती, लोभ बढ़ते जाता है और शोषण पे उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि आवश्यकता शोषण का रूप धारण कर लेता है। परचेसिंग पावर से क्या अभिप्राय है? क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता।
परचेसिंग पावर से तात्पर्य खरीदने की क्षमता। परचेसिंग पावर नहीं रहेगा तो खरीदने की क्षमता नहीं होगी। परचेसिंग पावर रहेगा यानी खरीदने की ताकत रहेगी, पैसा रहेगा तो जाके खरीदेगा। तो ये दोनों रूप में आता है समाज में। सबकी पास आय के स्रोत किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास मध्यम है, किसी के पास कम है, और अपने अपने आय के ताकत और स्रोत के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति को घटाता और बढ़ाता है। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप में आती है और कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में दोनों प्रकार के 3-3 उदाहरण छांटकर लिखिए। यानी भाषा का भी प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक तीनों प्रकार से आती है। जैसे औपचारिक प्रयोग हुआ इसमें, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है, ऐसे तात्पर्य है शून्य मतलब पूर्ण। शून्य अपने आप में पूर्ण है, ना उसको कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है, अपने आप में पूर्ण है। परंतु बाकी अंक जितने हैं वो सब अपूर्ण है। ये इस पाठ में शून्य से तात्पर्य शून्य का अधिकार होने का अधिकार केवल परमात्मा से तात्पर्य इच्छाओं से या विकारों से मुक्त होने का अधिकार या मुक्त वही व्यक्ति हुआ है। तो संसार में कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से आकांक्षाओं से मुक्त नहीं हुआ है। एक परमात्मा मात्र है जो इच्छाओं से विकारों से मुक्त होता है, और जो इच्छाओं और विकारों से मुक्त होता है वो पूर्ण होता है और शून्य होता है। शून्य होने का अधिकार यानी सारे विकारों से मुक्त होने का अधिकार केवल परमात्मा को है, हम साधारण मनुष्यों को नहीं है। तो ये औपचारिक वाक्य आया, शून्य होने का अधिकार परमात्मा को है। अर्थ समझ में आ गया। फिर से इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ। शून्य जो होता है उसके सामने एक लगाओगे तो वो 10 बनेगा, परंतु एक अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसकी अपूर्णता बनी रहती है। एक के बाद 11 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। जब शून्य लगता है तब पूर्ण होता है। शून्य अर्थात पूर्ण, और इस ब्रह्मांड में पूर्ण केवल परमात्मा है। और शून्य है अर्थ तात्पर्य है जो इच्छाओं से विकारों से बुराइयों से अपवित्र विचारों से बेईमानी से सारे विकारों से जो मुक्त है, सारी इच्छाओं से मुक्त हो गया, वो केवल परमात्मा को है। इसीलिए शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा को है। ये एक औपचारिक भाषा है। दूसरा आता है, वह तब झूठ है वैसे तब की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। व्यक्ति बाहर से तो अपने मन को दबाकर अपनी इच्छाओं को मारता है और उन चीज़ों को अनुपयोगी बताता है। भीतर था उसको दबाता है इच्छा को और उस चीज़ को नहीं खरीदता और अपने को संयमित होने का तपस्या साधना दिखाता है। वो लेखक कहता है ऐसी साधना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन में तो दबा हुआ इच्छा, यदि इच्छा होता ही नहीं तब वो सत्य था, तब था वो मोक्ष की रास्ता ले जाता। यहाँ तो इच्छा उठी थी, उसको दबा दिए, हमारी क्रय शक्ति नहीं है इसलिए बोल के। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि जब मन में इच्छा ही ना हो तब वो मोक्ष की रास्ता ले जाता है। यदि हम ज़बरदस्ती दबा दबा कर रखेंगे तो मोक्ष की वो रास्ता नहीं जाता, वो तपस्या नहीं है। और इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इच्छाओं से मुक्त हो, केवल परमात्मा ही इच्छाओं से मुक्त हुआ है, इसीलिए वो पूर्ण है। ये इसका अर्थ है। चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। चुंबक का जादू, जैसे ही चुंबक के सामने में लोहा आता है, चुंबक उसकी ओर अपने को खींच लेता है। लोहा बड़ा हो गया तो चुंबक उसकी ओर खींचा जाता है। तो चुंबक का जादू केवल लोहे पर चलता है। उसी प्रकार बाजार का जादू केवल उसी पर चलता है जिसके जेब में पैसे हैं। जिसके जेब में पैसे नहीं हैं वो उसके ऊपर जादू नहीं चलता। या जो संयमी व्यक्ति है, भगत जी जैसा व्यक्ति, उस पर बाजार का जादू नहीं चलता।
इस प्रकार ये पाठ आपका हुआ। इसमें एक दो प्रश्न और महत्वपूर्ण हैं। मन का खाली होना, मन का खाली नहीं होना, मन का बंद होना। मन का खालीपन से तात्पर्य है, खाली मन से बाजार जाने का तात्पर्य है बिना लक्ष्य के बाजार जाना। बाजार चले गए और किस लिए गए हैं इसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, मन पूरा खाली है, तो बाजार वहाँ पे निरर्थक हो जाती है। वहाँ जाकर व्यक्ति अनावश्यक चीज़ें खरीद डालता है। फिर तो मन का खाली होने से तात्पर्य एक लक्ष्य का होना जरूरी है बाजार जाने के लिए। मन का बंद होना से तात्पर्य ये, मन का खाली नहीं होने से तात्पर्य एक लक्ष्य है। एक लक्ष्य है कि मुझे काला जीरा, नमक, कपड़ा, फैंसी सामान, कुछ जरूरी चीज़ें घर कर लेने हैं, वो मन खाली नहीं है, यानी एक लक्ष्य है। बाजार गया, उसको खरीदा और वापस आया, ये मन का खाली होना। मन का बंद होना, मन का बंद होना से तात्पर्य हो गया कि अपनी इच्छाओं को दबा के रखना। इच्छा है परंतु उसको फलीभूत करने के बजाय उसको दबा दबा के रख दिया है, ये मन का बंद होना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुए इस पाठ के, और इन प्रश्नों के माध्यम से और इस पाठ को पूरे पढ़ने के बाद प्रश्न चाहे कैसा भी आए, आपके अंदर बनाने की क्षमता आ जानी चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। अब बाजार दर्शन को आप कॉपी में भी कर लीजिए और मन मस्तिष्क में भी तैयार कर लीजिए और परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए।